आज हम बात करने वाले हैं न्यू एंजॉइंग मैथमेटिक्स क्लास 5 चैप्टर 14। द नेम ऑफ द चैप्टर इज डेटा। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा। चैप्टर 14 है आपका। सो वी विल स्टार्ट नाउ। सो दिस इज योर चैप्टर डेटा। तो पहले हम समझेंगे व्हाट इज डेटा। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट दिस चैप्टर। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे लुकिंग बैक एक्सरसाइज, देन वी विल सॉल्व एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो बेसिकली डेटा होता क्या है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स और अनप्रोसेस्ड फैक्ट एंड फिगर। मीन्स क्या हो गया कि डेटा मीन्स ऐसा कलेक्शन, ठीक है, अनअरेंज कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, ठीक है, एंड फिगर्स, जिसमें आपको प्रॉपर नॉलेज ना मिले, जिसमें आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना मिले, दैट इज कॉल्ड डेटा। ठीक है, जैसे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स हैं, ठीक है, और उनको कैटेगराइज नहीं करा है, तो दैट इज कॉल्ड, वो सारी बुक्स क्या हो जाएंगी? जो अनकैटेगराइज्ड हैं, जो अनप्रोसेस्ड हैं, जिससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि ये किस चीज़ की बुक्स हैं। ठीक है, आपको सडनली कोई बुक्स मिल जाती हैं, बहुत सारी बुक्स, और आपको पता नहीं है, दैट इज कॉल्ड डेटा, क्योंकि ये अनस्ट्रक्चर्ड हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर आपको पता नहीं किसके लिए है, बट व्हेन बी प्रोसेस्ड फैक्ट एंड फिगर या फिर डेटा जो हमें मिलता है, उसको हम कैटेगराइज कर देंगे कि देखिए ये जो बुक्स हैं 1 से लेके 10th क्लास तक की एनसीईआरटी बुक्स हैं, ये 1 से लेके क्लास 10 तक के किड्स बच्चे यूज करेंगे, या फिर ये 10th एंड 12th की बुक्स हैं, इनको और बच्चे यूज करेंगे। तो दिस इज, जब हम उन बुक्स को एक लाइब्रेरी बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। तो जब हम उसी डेटा को प्रोसेस्ड कर देते हैं, जो हमारे पास जो रॉ में मिला है, रॉ मटेरियल मिला है, उसको जब हम प्रोसेस्ड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। तो जो रॉ इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड डेटा। अब हम बात करेंगे सर्किल ग्राफ की। व्हाट इज दिस? कि सर्किल ग्राफ मीन्स क्या होता है कि दिस इज ए होल, ठीक है, बट कैटेगराइज्ड इन डिफरेंट पार्ट। ठीक है, सो शो इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट पार्ट। सर्किल ग्राफ क्या करता है? शो इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट पार्ट एंड पुट देम टुगेदर टू फॉर्म ए होल। मीन information, ठीक है, you will get the information from here, you will get the information from here, from here and from here, but all information they put together to get a whole. क्लियर हो गया यहाँ पर? जैसे we can also say circle graph like a pie। ये जो है एक पाई की तरह होता है। जैसे हम क्या करते हैं, एक पाई लाइक कोई भी पाई जो हम खाते हैं बच्चे, उसको क्या करते हैं, 4 पीस में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑल पीसेस आर डिफरेंट पीपल खाएंगे, बट इनका क्या हो जाएगा? इट्स ए होल। सो हेयर 50 स्टूडेंट इन पिंक कलर, 25 स्टूडेंट इन ब्लू एंड 25 स्टूडेंट इन, क्या हो जाएगा, 25 स्टूडेंट इन ऑरेंज। ये आपका क्या हो जाएगा? बेसिकली अगर हम देखेंगे, हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड ए रॉ डेटा। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 25 स्टूडेंट क्लास 1, क्लास 2, ये जो है क्लास 2 में है 25 स्टूडेंट ऑरेंज वाले, और जो पिंक वाले हैं ये क्लास 3 में। सो नाउ इट इज प्रोसेस्ड एंड कैटेगराइज डेटा। क्लियर हो गया आपको? नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज लुकिंग बैक। सो नाउ लुक एट हियर, ये क्या है? वर्टिकल स्केल। स्टैंडिंग लाइन जो होता है दैट इज कॉल्ड वर्टिकल स्केल, और जो आपका स्लीपिंग लाइन होता है दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्केल। तो नंबर ऑफ बैग्स फिल्ड, नंबर ऑफ बैग्स यानी कि जब नंबर्स लिखते हैं, व्हेन वी राइट नंबर, ठीक है, तो अगर नंबर आपने हॉरिजॉन्टल स्केल पे लिखे हैं, तो आपका जो ग्राफ होगा वो हॉरिजॉन्टल ही होगा। ठीक है, क्योंकि नंबर्स के अकॉर्डिंग आता है। ये आपने लिखे हैं काइंड्स ऑफ ट्रैश कलेक्टेड, ठीक है, ट्रैश कलेक्टेड, फूड कंटेनर, प्लास्टिक पैकेट, मेटल कैन एंड प्लास्टिक बॉटल। ठीक है, तो फूड कंटेनर कितने निकले आपके? 12, तो यहाँ 12 नंबर तक। प्लास्टिक पैकेट, ठीक है, ये 19 तक जाएगा, देखिए 18 एंड 20 के बीच में है। मेटल कैन कहाँ है? 14 पे है ब्लू, एंड प्लास्टिक बॉटल दैट इज ऑन 8 नंबर। सो नाउ व्हाट वी विल डू, द क्वेश्चंस आर हियर, व्हाट डज ईच स्क्वायर रिप्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ईच स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ईच स्क्वायर रिप्रेजेंट क्या करता है? 1 यूनिट। अगर फूड कंटेनर है तो फूड कंटेनर की 1 यूनिट। ठीक है, सो ईच स्क्वायर, अब ये ऐसा, ये स्क्वायर है तो यूनिट है, बट आप देखेंगे ना 0 से 2 है,
तो यानी कि ईच स्क्वायर में 2 यूनिट्स हैं, ठीक है। अगर आप फूड कंटेनर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 2, ठीक है, तो इसमें कितनी है 0 से 2, जो गैप है 0 से 2 है, यानी कि 2 यूनिट्स इस गैप में, फिर 4 2, तो 2 का गैप है, तो ईच स्क्वायर रिप्रेजेंट 2 यूनिट्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 2, हाउ मेनी बैग्स ऑफ प्लास्टिक पैकेट ट्रैश वर फिल्ड। प्लास्टिक पैकेट देखेंगे तो प्लास्टिक पैकेट हमने देखा था यहाँ पर 18 एंड 20 के बीच में है, तो 18 एंड 20 के बीच में 19, ठीक है, 18 19 20, तो हाफ कर देंगे, दैट विल बी 19। सो हाउ मेनी बैग्स ऑफ प्लास्टिक ट्रैश वर फिल्ड, 19, ठीक है। क्वेश्चन 3, हाउ मेनी मोर बैग्स वर फिल्ड विद मेटल कैन देन प्लास्टिक बॉटल। मेटल कैन कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर है 14, और प्लास्टिक पैकेट कितने हैं 19, सो 19 माइनस 14, हाउ मच, 5, सो 5 more bags were filled with metal cans than plastic bottles. Question number 4, how many bags of trash did the student collect in all? How many bags of trash, ठीक है, ये क्या है, पूरा ट्रैश ही तो है, काइंड ऑफ ट्रैश है, बट टोटल ट्रैश कितने हो जाएंगे आपका, कितना है इन ऑल, तो 12 19, 12 प्लस ये 19 प्लस 14, तो आप यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट कलेक्ट 12 प्लस 19, फिर कितना है आपका प्लस 14 प्लस 8, सो 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 19 39, 39 प्लस 14, 39 प्लस 14 कर देंगे आप, तो 9 प्लस 4 13, कैरी विल बी 1, 1 प्लस 3 4 प्लस 1 53, टोटल इन ऑल कितना ट्रैश है आपका 53। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। मेक ए क्वेश्चन ऑफ योर ऑन यूजिंग द डेटा ऑन द ग्राफ। आप खुद से कोई क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, तो यू कैन से, देखिए ओ क्वेश्चन नंबर 3 को वंस अगेन वी विल रीड आउट। देखिए यहाँ पर 2 तरीके का प्लास्टिक है, जो है प्लास्टिक पैकेट्स एंड प्लास्टिक बॉटल्स है। तो जब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को रीड आउट करेंगे, आई वॉज कन्फ्यूज हेयर, हाउ मेनी मोर बैग वर फिल्ड विद मेटल कैन, मेटल कैन, दिस इज मेटल कैन, देन प्लास्टिक बॉटल, और ऊपर है ये प्लास्टिक बॉटल्स, ठीक है। सो मेटल कैन कितना है आपका 14, ठीक है, ये आपका रॉन्ग है 14, ये आपने प्लास्टिक पैकेट से निकाल दिया था, ये 14 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है, योर आंसर विल बी 14 माइनस 8। मेटल कैंस कितना है 14 और प्लास्टिक बॉटल्स है 8, सो 14 माइनस 8 विल बी 6, दिस इज योर आंसर। मेक ए क्वेश्चन ऑफ योर ऑन यूजिंग द डेटा ऑन द ग्राफ, सो वी कैन आस्क हाउ मेनी प्लास्टिक बॉटल्स, यू कैन सी हाउ मेनी प्लास्टिक बॉटल्स, यू कैन राइट 8 प्लास्टिक बॉटल्स, ठीक है। सो इट्स अप टू यू वॉट एवर यू वॉन्ट। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज लुकिंग बैक इज फिनिश्ड। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, बाय बाय।